हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान दिया है, जिस बयान के बाद बिहार के लोगों को, बिहार की जो आवाम है, जो अंचल में जा के परेशान है, जिनका कोई भूमि राजस्व विभाग से काम नहीं हो पाता है, उनके सारे काम अब आसान होने वाले हैं। सबको दलालों से मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान जारी करके कहा है कि अब जो अंचल कार्यालय में जो लोग दलाली करते हैं उन सब पर नकेल कसा जाएगा। और आगे क्या कुछ कहा विजय कुमार सिन्हा ने, आप लोगों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं अब अंचल में, प्रखंड में, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगी। वीडियो पर पहली बार विजिट, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, जो विजय कुमार सिन्हा, ये जो देख रहे हैं आप, ये मुख्यमंत्री साहब हमारे, और ये विजय कुमार सिन्हा जहां कर्जर है, ये विजय कुमार सिन्हा, ये बने हैं अब बिहार के राजस्व विभाग के मंत्री। इन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल कार्यालयों को बिचौलियों से पूरी तरह से मुक्त करना है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सभी राजस्व सेवाएं आसानी से, बिना किसी परेशानी और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। उन्होंने कहा कि अब अंचल के अंदर जितने भी काम होते हैं, जमीन से जुड़े जो भी काम है, जमीन से रिलेटेड या जमीन के अलावा जो भी काम होते हैं अंचल में, प्रखंड में, वो सारे काम अब जो है बिना दलालों के, बिना बिचौलियों के होने वाले हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली बिल्कुल आसानी से। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था बिहार में, जो बिहार में सबसे बड़ा काम होता है, सबसे जरूरी काम जो लोगों का होता है अंचल में, वो होता है जमीन की दाखिल खारिज। जमीन का जब दाखिल खारिज कराते हैं तो वो दाखिल खारिज बिना पैसों के नहीं होता है। पूरे बिहार में कुछ ही ऐसे प्रखंड होंगे जहां पर बिना पैसों के दाखिल खारिज हो जाए, वरना ज्यादातर प्रखंडों में पैसे लिए जाते हैं तब दाखिल खारिज होता है। तो इसी पर नकेल कसने के लिए, इसी पर विराम लगाने के लिए, इसी दलाली को बंद करने के लिए विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अब जो है ये सारे काम बिना पैसों के होने वाले हैं। हमारी नजर बनी हुई है बिहार के हर प्रखंड पे। तो अब अगर आप लोग दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, और बिहार सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो बिहार सरकार का टोल फ्री नंबर है, अगर आप दाखिल खारिज के लिए, अभी जितनी बातें हैं, दाखिल खारिज हो, या आपको परिमार्जन प्लस पे कुछ आपने अप्लाई किया वो आपका नहीं हो रहा हो, या जमीन सर्वे से जुड़े जो भी काम आपका रुक रहा हो, या पैसे मांगे जा रहे हो, उन सब कामों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया बिहार सरकार ने, वही बताऊंगा आपको। उस टोल फ्री नंबर पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपके सारे कागजात, सारे पेपर दुरुस्त हैं, उसके बाद 2-3 महीने हो गए और आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आपको उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होगा और शिकायत दर्ज करनी होगी, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से परिमार्जन प्लस पे अगर आपके जमीनी कागजात में, आपके पेपर में कुछ मतलब एडिट कराना होता है, और वो एडिट कराने के लिए मतलब कुछ चेंज करने के लिए, कुछ त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए अगर आप परिमार्जन प्लस पे जाते हैं, वहां आवेदन देते हैं, और उस आवेदन को जो कार्यालय के, जो प्रखंड के लोग हैं, वो लोग देखते नहीं है या देख के इग्नोर कर देते हैं, जब तक आप पैसे नहीं देते हैं, जब तक आप दलालों से नहीं मिलते हैं। हर प्रखंड में दलाल बैठे हुए हैं, वो दलाल आपका काम करवाते हैं आपसे पैसे लेके, कुछ पैसे वो रखते हैं, कुछ अधिकारियों को देते हैं। ये सीधी बात है, पूरे बिहार में ये चल रहा है। किसी भी प्रखंड में आप चली जाइए, आप अगर कोई ऐसा प्रखंड जानते हैं बिहार का जहां पर प्रखंड में ये सब नहीं होता हो, तो आप उस प्रखंड का नाम कमेंट करिए, ताकि सारे लोग जान जाएं कि बिहार में हमारा एक ऐसा भी प्रखंड है जहां पर बिना कोई पैसा लिए सारे काम हो जाते हैं प्रखंड में। क्योंकि हर प्रखंड में जहां भी जो काम हो रहा है जमीनी मामले से, कुछ ना कुछ पैसे दिया ही जाता है। इसी काम को बंद करने के लिए विजय कुमार सिन्हा जो है सख्त एक्शन मूड में है। उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर सारे युवाओं, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी देना है, और सारे जो ऑफिशियली काम होता है, दफ्तर का काम होता है, उस सारे काम में पारदर्शिता लानी है, बिल्कुल सही से काम कराना है, दलालों से सबको सावधान करना है और दलालों से सबको बचना है। एक तो इस तरह का हो गया। दूसरा, ये जो अभी अभी बिहार में महाअभियान चला था, भूमि सुधार महाअभियान, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनिए। बिहार में जो महाअभियान चला था भूमि सुधार का, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कागजात दे दिए, लेकिन अब हो क्या रहा है, कुछ जगहों से
कि भाई उसका काम हो नहीं रहा है, या कुछ जगह से कुछ प्रखंडों में दलाल घूम रहे हैं, वो कह रहे हम आपका काम करवा देंगे। आपने जो भूमि महाअभियान में जो हिस्सा लिया था, आपने कुछ एडिट करवाने के लिए दिया था जमीन के मामले में कागजात में, वो आपका काम ऐसे नहीं होगा, कुछ पैसे दीजिए तब होगा। तो आप इन सब मामलों में आपको पैसे नहीं देना है। आपने अप्लाई कर दिया है, आपने फॉर्म जमा कर दिया है, तो अब आपको दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपका काम हो जाएगा। काम ऑफिस में धीरे धीरे हर तरह से हो रहा है। अगर आपका सबका होगा, आपका नहीं होगा, तब आप शिकायत करिएगा। अगर सबका काम होगा, जिन जिन लोगों ने महाअभियान में हिस्सा लिया था, जिनका भी कुछ, जैसे महाअभियान में यही हुआ था ना कि किसी का जो है एक ही खाता में कई कई खिसरा है, जो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। किसी का ये हुआ था कि बाप का नाम दुरुस्त नहीं है, किसी का ये हुआ था कि उसमें भाई डिसमिल जमीन कम है, किसी का 30 डिसमिल, उसमें 25 डिसमिल दिखा रहा था। इनसे ये सब चीजें हुई थी महाअभियान में। वो सब आपने जब फॉर्म भर दिया है, अप्लाई कर दिया है और फॉर्म जमा कर दिया है, या तो फॉर्म जमा किए होंगे आप सबको फॉर्म दिया गया होगा, तो वो सारे फॉर्म पे काम हो रहा है धीरे धीरे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपका काम हो जाएगा बिना पैसे दिए। तो किसी के चक्कर में मत आइएगा कि पैसे दे के मैं अपना काम करवा लूं, बिना पैसे के भी आपका काम होगा। क्योंकि अभी जो सरकार बनी है, इस सरकार का लक्ष्य यही है कि बिहार के अंदर जो भी रिश्वतखोरी चल रही है, जो भी धांधली चल रही है, जो भी कालाबाजारी चल रही है, उस सबको खत्म करना है। तो आपको अपना कर्तव्य अदा करना, आपको सही रहना, आपको पहले से जो रिश्वत के पैसे ऑफर नहीं करने हैं। बिहार में ये खुलेआम चलता है, तो आपको खुद सही रहना है, क्योंकि रिश्वत देना भी गलत है, लेना भी गलत है। तो समझ रहे ना, आपको शिकायत दर्ज करनी है। जिस भी ब्लॉक में आप जाएंगे, हर ब्लॉक में शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर है, ठीक है ना। आप जिस प्रखंड में जाइए, बिहार सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। उस टोल फ्री नंबर पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं कि मैं फला ब्लॉक से बोल रहा हूँ, फला प्रखंड से बोल रहा हूँ, और मेरा ये केस नंबर है, मेरा ये काम है, यहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं। आप आए दिन सुन रहे होंगे कि फला जगह का सीओ बर्खास्त हो गया, फला जगह का जो अंचल अधिकारी जो बर्खास्त हो गया। क्यों? इसी धांधली के चक्कर में। तो आप शिकायत करेंगे तो आपका काम होगा, बिना पैसे के होगा। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनको भी सबक मिलेगा। उनको देख करके जो दूसरे अधिकारी हैं, जो दूसरे प्रखंड के लोग हैं, वो भी अपना काम आसानी से करेंगे और बिना पैसे लिए करेंगे। तो ये तो बात हो गई अंचल प्रखंड की। अब आइए जमीन सर्वे पे। जमीन सर्वे में जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। बहुत सारे गांवों से ये न्यूज आ रही है कि जिन लोगों ने सर्वे कर दिया है, उनके पास फोन आ रहे हैं दलालों के, आपने जो सर्वे कर दिया है ना, आपका ये कागज गलत चढ़ा हुआ, आपका फला कागज गलत चढ़ा हुआ, आपका वंशावली गलत है, कितने पैसे दीजिए आपका काम हो जाएगा। दलालों के चक्कर में नहीं आना है। आपने अप्लाई कर दिया, आपको चुप मार के रहना है। जब भी जमीन सर्वे का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आपको देखना, उसमें कुछ गलती होगा तो आपको एडिट करने का मौका मिलेगा उसको। अभी किसी के बातों में मत आइएगा। कोई आपको फोन करके कह दे कि आपने जमीन सर्वे के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें ये गलती है, ये गलती है, आपका नहीं होगा, इतने पैसे दीजिए हम करवा देंगे, तो उनके बातों में नहीं आना बिल्कुल भी। अभी आपको देखना है जमीन सर्वे का रिजल्ट को। जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जारी होगा सबका, उसमें अगर आपका कुछ गलत है, आपने चढ़ाया था भाई मेरा जो 50 डिसमिल जमीन है, आपका 40 डिसमिल दिखा दिया, आपने अपना नाम सही लिखा था, उसमें गलत दिखा दिया, तब आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा, उसको एडिट करने का मौका मिलेगा। तो अभी आपको नहीं घबराना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और जमीन सर्वे जिन लोगों ने नहीं कराया है, वो लोग कर ले, अभी भी चल रहा है, इसका कोई अभी तक लास्ट डेट नहीं है। जमीन सर्वे अभी भी हो रहा है। आप लोग आसानी से इसी साइट पर आकर के, जो साइट देख रहे हैं आप, इस पे आके कर सकते हैं। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मंत्री साहब बने विजय कुमार सिन्हा साहब, ये पूरे एक्शन मोड में हैं। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपका काम बिना पैसे के होगा, ये 100% लिख के रख लीजिए। आप अगर खुद से आप ऑफर करेंगे रिश्वत तो होगा नहीं आपका काम। लेकिन आपको सख्त होना है, आपको ईमानदार होना है, अपना काम ईमानदारी से करना भी है, और जो सरकारी ऑफिसर है उससे कराना भी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।